नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि बिहार को एक लैंडलॉक स्टेट कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा जगह जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ, समुद्री सीमा साझा नहीं करता है बिहार। इसके वजह से बिहार में कई बार इंडस्ट्री को लेकर के बहुत सारी परेशानी आती है। इसके अलावा अन्य भी फैक्टर है जिस वजह से बिहार से अगर देखा जाए उद्योग ने दूरी बना करके रखा, निवेश बिहार अट्रैक्ट नहीं कर पाया। लेकिन जिस तरह से नई सरकार का गठन हुआ है और जो कही जा रही है कि डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद ऐसा देखा गया है कि बिहार में ढेरों कंपनियां आ रही है। और बिहार में जो एक सिचुएशन हमेशा रहता है, एक परेशानी की बात रहती है कि बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ता है। और कहा गया है कि तकरीबन बिहार से अगर देखा जाए तो 50 लाख ऐसे लोग हैं जो मजबूरी में बाहर गए। अब यहाँ पर समझिए, तादाद इससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन 50 लाख क्यों कहा गया है कि अगर मान लीजिए 10,000, 15,000, 20,000 की तनख्वाह पाने के लिए आप कहीं जाकर के काम कर रहे हैं तो उसे आप पलायन के नजरिए से देखेंगे, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इंजीनियर्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं और उनको अच्छा जीवन शैली चाहिए, कहीं बेहतर अगर काम मिल रहा है तो वो जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो स्वेच्छा से जा रहे हैं, अपनी बेहतर जीवन के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर जीवन बस गुजारना है, उसके लिए अगर 1200-1500 किलोमीटर दूर घर परिवार छोड़ करके जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये पलायन है उसका नकारात्मक स्वरूप होगा। तो बिहार में तकरीबन 50 लाख युवा ऐसे हैं जो आप देखेंगे, तो बिहार में ऐसे 50 लाख युवा बताए जाते हैं जो रोजी रोजगार के लिए पलायन करके बाहर निकले हैं। अब इन सबों के लिए गुड न्यूज है और बिहार जो है अचानक से बहुत सारी कंपनियों का ध्यान खींचता हुआ नजर आया है और बिहार सरकार के पास खुद इन कंपनियों ने प्रस्ताव दिया है कि हम राज्य में आना चाहते हैं, आप हमारे लिए व्यवस्था शुरू कीजिए ताकि हम बिहार का जो भविष्य है, हमें ऐसा लग रहा है कि पोटेंशियल है। देखिए, क्योंकि ऐसा है कि बिहार के पास अगर देखेंगे ग्राहक है, क्योंकि जो सामाजिक आर्थिक सर्वे एक जो हुआ था 2023 वाला, उसमें तकरीबन देखेंगे तो 13 करोड़ जनसंख्या बिहार का बताया गया। तो ये 13 करोड़ जनसंख्या सिर्फ जनसंख्या है या इसको आप कंज्यूमर भी मानेंगे? कंज्यूमर भी है, जाहिर सी बात है, ये परचेज करेंगे। और अगर देखें जहां पर भी मिडिल क्लास की संख्या होता है तो मिडिल क्लास में क्या होता है, एक तरह की महत्वाकांक्षा होती है ना, शौक होता है चीजों को खरीदने का लेकर के। तो यहां पर ये चीजें भी धीरे धीरे देखी जा रही है। तो कुल मिलाकर के कंपनियां अब अट्रैक्ट होते जा रही है कि फ्यूचर बिहार में है, अभी से हमें यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब इन सब चीजों को लेकर के 1, 2, 10, 20 या 50 कंपनी ने नहीं, बल्कि एक साथ 423 कंपनियों ने बिहार सरकार को प्रस्ताव दिया है कि हम बिहार में निवेश करना चाह रहे हैं, आप हमारे लिए व्यवस्था शुरू कर दीजिए, आप हमें बताइए कि बिहार कब आना है। जरा सोचिए, 423 कंपनियों ने निवेश का प्रस्ताव दे दिया है। और ना सिर्फ ये प्रस्ताव, बल्कि ये बातें आगे बढ़ चुकी है, बिहार सरकार इनको लाने के लिए अब काम शुरू कर चुकी है। क्योंकि अगर ये 423 कंपनियां आती हैं तो निश्चित तौर पर क्या होगा कि इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करके देना पड़ेगा। अब इसके लिए सड़क है, पानी है, बिजली है, ये सारी चीजें आपको देना ही होगा। देखिए, पिछले कुछ समय में बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक साथ मान लीजिए अगर कोई कंपनी, बहुत कम बिहार में अगर इंडस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो बहुत इंडस्ट्री तो है नहीं, है ना, लेकिन एक साथ 423 कंपनी आपको प्रस्ताव दे दे कि भाई हमें आना है, तो आप जरा सोचिए कि आपको उस लेवल से फिर व्यवस्था करना पड़ेगा। तो बिहार सरकार के लिए एक अलग चैलेंज हो गया है कि इतनी कंपनियां अगर आती है तो हमें इन्हें इलेक्ट्रिसिटी भी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। उद्योग के लिए सबसे जरूरी इलेक्ट्रिसिटी है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए हमें यहां पर पावर सब स्टेशन बनाने पड़ेंगे। और बिहार सरकार ने इसको लेकर के कवायद तेज कर दिया है। 167 पावर स्टेशन बनाने की व्यवस्था बिहार में की जा रही है, जिसको इसमें भी डिवाइड कर दिया गया है कि नॉर्थ बिहार में कितना पावर सब स्टेशन होगा और साउथ बिहार में कितना पावर सब स्टेशन होगा। उसके आधार पर यह चीजें तय की जाएगी कि कहां कहां इंडस्ट्री लगने वाला है। यानी कि आने वाले समय में आप देखेंगे बिहार में जो है ना 38 डिस्ट्रिक्ट है, तो तकरीबन, और 9 प्रमंडल, तकरीबन 38 डिस्ट्रिक्ट और 9 प्रमंडल, सभी जगह आपको इंडस्ट्री दिखने वाला है। और ये चीज बहुत दूर नहीं है, बल्कि आप 6 महीना में और काम शुरू होता देखेंगे और 1 साल जाते जाते आप देखेंगे कि बिहार के लोग जो बाहर पलायन कर रहे हैं वो धीरे धीरे थमना शुरू हो जाएगा। यहां पर देखिए क्या कहा गया है, बिहार में निवेश के लिए 423 कंपनियों ने 1.8 लाख करोड़ निवेश का प्रस्ताव दिया है। या ध्यान दीजिएगा, आंकड़ा कितना का है, 1.8 लाख करोड़।
तो आप समझ सकते हैं अपने आप में ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। इन कंपनियों के अत्याधुनिक ऑफिसों और इनके उद्योगों को निर्बाध बिजली देने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर ली है। इन्हें 24 घंटे निर्बाध बिजली चाहिए और इसकी आपूर्ति के लिए सरकार ने कहा है कि 167 पावर स्टेशन बनाए जाएंगे। बिजली कंपनी मुख्यालय के अधिकारी के मुताबिक इसमें उत्तर बिहार में कहा गया है कि वह 91 और दक्षिण बिहार में 76 पावर स्टेशन तैयार किया जाएगा। इससे अंदाजा लगाइए, उत्तर बिहार यानी कि गंगा के उत्तर की भाग की जा रही है, उत्तरी मैदान जिसे मिथिला का हिस्सा कहते हैं उधर। तो ध्यान रखिएगा, जिस हिसाब से पावर स्टेशन लगाने की बात की गई है 91 दिया गया है उत्तर में, यानी कि मिथिला में ज्यादा इंडस्ट्री लगता हुआ नजर आएगा। ध्यान रखिए, क्योंकि मिथिला जो है एक बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र भी माना जाता है, तो निश्चित तौर पर सरकार के दिमाग में वो सारी चीजें हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि आने वाले समय में चूंकि सरकार ने अगर 167 पावर स्टेशन बनाए जाने की बात करना शुरू कर दी है, अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है और ये डिसाइड कर लिया गया है कि उत्तर बिहार में कितने पावर सब स्टेशन बनेंगे, दक्षिण बिहार में कितने पावर सब स्टेशन बनेंगे, तो जाहिर सी बात है सरकार इन 423 कंपनियां जो है 1.80 लाख करोड़ रुपया की निवेश जो करनी आ रही है, सरकार इसको हरी झंडी दे चुकी है। तभी तो ये काम आगे बढ़ेगा। आने वाले समय में निश्चित तौर पर फिर इसकी विस्तृत सूचना दी भी जाएगी। बियाडा द्वारा उद्योग के लिए चिन्हित जमीन के आसपास ये होगा। ध्यान रखिएगा, जो कि बियाडा जो है बहुत सारे प्लॉट को पहले से ही चिन्हित करके रखा है कि कहां कहां अगर कंपनियां आती है, निवेश करना चाहती है, तो हम कौन सी जमीन उनको देंगे। क्योंकि बिहार में क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, देश में सबसे अधिक है, इसीलिए बिहार में भूमि अधिग्रहण का काम बेहद मुश्किल होता है। तो अगर इंडस्ट्री आ रही है, आपके पास जमीन ही नहीं है, तो फिर काम आप नहीं कर पाएंगे। तो पहले से बियाडा ने ये समझदारी का काम किया है कि हर एक जगह जहां जहां भी उसको लगता है भूमि अधिग्रहण करके रखा है और वो जमीन जो है इंडस्ट्री को दिया जा सकता है। इसके लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। देखिए, ये प्रक्रिया क्या है, पूरी कर ली गई है। इसका निर्माण कार्य जुलाई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ठीक है, शुक्रवार को ऊर्जा सचिव सह बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के सीएमडी है मनोज कुमार सिंह, उन्होंने ऑपरेशन और मेंटेनेंस की समीक्षा भी की। इस दौरान इंजीनियरों को उद्योग के आने से बढ़ने वाले डिमांड को ध्यान में रखकर बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। क्योंकि अभी तक बहुत सारे इंडस्ट्री बिहार में नहीं रहा इतनी बड़ी संख्या में, तो जाहिर सी बात है। अब देखिए, बिहार में एक समय होता था कि 1-2 घंटे बिजली रहता था। आज की बात करेंगे तो गांव में भी जाएंगे तो 24 घंटे में आपको 22 घंटे बिजली देखने को मिलेगा। बहुत सुदूर क्षेत्र है तब भी आपको 20 घंटे 18 घंटे तो मिल ही जाएगा, सुदूर देहात की बात कर रहा हूं। और शहरों में तो तकरीबन आप देखेंगे 23.5 या 24 घंटा बिजली मिलने लग गया है। लेकिन यह जो है नागरिकों के जरूरत के आधार पर है। ठीक है, अब अगर देखेंगे जैसे गर्मी का दिन आता है, मई जून का समय आ जाता है, तो उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ जाता है काफी, है ना, तो उस वक्त भी परेशानी होती है। और जब बहुत सारे इंडस्ट्री आ रहे हैं और वो भी एक साथ 423 इंडस्ट्री निवेश करना चाह रहे हैं, उस स्थिति में आपको इलेक्ट्रिसिटी को और प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी इन कंपनियों का काम निर्बाध रूप से चल सकेगा। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, जिस चीज को लेकर के अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि निकट भविष्य में आप तैयार रहिए। बिहार में औद्योगिक परिदृश्य जो है पूरी तरह से बदलने वाला है, परिवर्तन होगा और वो व्यापक तौर पर परिवर्तन होगा। इसके लिए हाई टेंशन लाइन यानी कि एचटी लाइन की डिमांड भी बढ़ेगी और इस संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक तैयारी जो है अभी से करना शुरू कर दीजिए, ताकि राज्य के औद्योगिकरण को सुचारू रूप से बिजली मिल सके। अब देखिए, केवल बिजली की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर अगर जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो आप देखेंगे आने वाले समय में रोड भी बनते हुए दिखेंगे आपको बहुत सारे, है ना। और देखेंगे कि किस तरह से जो है पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से होगी, बिजली तो होगा ही, आसपास मार्केट लगते हुए दिखेंगे। तो निश्चित तौर पर बिहार का जो शहरीकरण देश भर में सबसे कम है, शहरीकरण बढ़ेगा। और जहां भी इतिहास रहा है कि जिस जगह का शहरीकरण बढ़ा है वहां से पलायन रुक जाता है, क्योंकि वहां पर छोटे मोटे रोजगार जो है वही मिल जाता है उस शहर में, उस मार्केट में। तो निश्चित तौर पर यह बिहार के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी खुशखबरी है। उद्योगों को 11 केवी फीडर से बिजली सप्लाई करने की बात की गई है। राज्य में 167 पावर सब स्टेशन बनाने के लिए पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के तहत टेंडर हुआ है, यानी कि टेंडर भी यहां पर जारी किया गया। देखिए, इसके निर्माण पर 1000 करोड़ की राशि भी खर्च हो रही है। इसमें राज्य और केंद्र दोनों की हिस्सेदारी है। केंद्र सरकार देखिए निश्चित तौर पर बिहार सरकार को लगातार मदद कर रही है। पिछले दोनों केंद्रीय बजट को देखेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसा चर्चा चल पड़ा कि ये केंद्र सरकार की बजट है या फिर बिहार सरकार की बजट है। चूंकि केंद्र ने ठीक ठाक पैसा दिया है, बिहार ने भी कंप्रोमाइज किया कि विशेष राज्य का दर्जा का जो डिमांड था, लगभग आप मान के चलते हैं, देखिए नीतीश कुमार अब डिमांड नहीं करते हैं विशेष राज्य के दर्जा की, तो बिहार ने इस बात को लेकर कहा कि भैया कम से कम हमें विशेष पैकेज तो दो,
और इस बात को केंद्र सरकार ने समझा भी है और जम के पैसे की बरसात जो है बिहार पर की गई है, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि इससे पिछला अगर देखेंगे ना तो 59,000 करोड़ रुपया अकेले बिहार को बजट में दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, है ना, आपने देखा होगा। तो निश्चित तौर पर बिहार पर बहुत ज्यादा मेहरबानी केंद्र सरकार की रही है। अधिक बिजली खपत होने वाले उद्योग को इन पावर सब स्टेशन से 11 केवी फीडर के माध्यम से सीधे सप्लाई करने की बात की गई है। और कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी पर भी जोर है। उद्योग लगाने वाले कंपनियों से भी सोलर सहित अन्य माध्यमों से ग्रीन एनर्जी को लगाने का सुझाव दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, ग्रीन एनर्जी अगर शुरुआत में ही कंपनियां आती है और ग्रीन एनर्जी पर जोर देती है तो यह भी बिहार के लिए बेहतर ही होने वाला है। क्योंकि देश भर में विभिन्न राज्यों में जो पहले से कंपनियां हैं वो बहुत ज्यादा ग्रीन एनर्जी पर जोर नहीं दे रही थी, क्योंकि उस वक्त था भी नहीं इस तरह की परिस्थिति। अब समय के साथ सभी कंपनी जो है अपने आप को मॉडिफाई कर रही है और बिहार में अब निवेश लगना शुरू होता है, कंपनी आती है। तो शुरू से ही अगर इस बात को ध्यान दिया जाता है तो ये बिहार के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। कुल मिलाकर के बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। देखिए, बिहार के पास क्या है, श्रम है। बिहार के पास क्या है, भूमि है। बिहार के पास एक तरह से देखेंगे लोगों जो एनर्जेटिक है या कार्य श्रम बल वाले जो युवा कहते हैं वो सब है। सभी कहते हैं कि बिहार के लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो सारे चीज है, मेहनती हैं। फिर बिहार के पास एक तरह से देखेंगे तो वो उद्योग नहीं था। आपके पास बहुत टैलेंट हो, आप बहुत अच्छा म्यूजिक गाते हो, बजाते हो, सब हो, लेकिन अगर आपको एक सही मंच ना मिले तो आपको अपने हुनर दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब बिहार के लोग मेहनती हैं, टैलेंटेड हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर इंडस्ट्री वहां है ही नहीं तो मजबूरन उन्हें बाहर जाना पड़ेगा काम के लिए। तो ये चीजें अब थमता हुआ नजर आएगा। और मैंने आपको बताया कि जुलाई 2026 तक की बात की गई कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाए। यानी कि सरकार जो है, नई सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। सरकार इस बात को लेकर के तैयार है कि बहुत समय अब बिहार के विकास के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए अधिकारियों को कहा गया कि भाई अभी तो प्रस्ताव आया है, कंपनियां आनी शुरू हो गई है, आप पहले से तैयार होकर के रखिए। और बियारा ने आपको मैंने पहले ही बताया कि जमीन अधिग्रहण करके रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे काम बहुत तेजी से बिहार में भी होता हुआ आपको दिखेगा। आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं ये मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। और आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या छोटी मोटी इंडस्ट्री बिहार में अभी है तो ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।